चलिए आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, टर्म्स इन पॉलिनोमियल। तो देखिए टर्म्स के बारे में हम आपको पहले से ही बता करके रखे हैं। टर्म्स क्या होता है, देखिए जब भी ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है ना तो वहां पर टर्म्स डिवाइड हो जाता है, मतलब कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर आपका टर्म बढ़ जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 3x² + x + 9, तो यहाँ पर कितने टर्म है, 3 टर्म है। देखिए एक हो गया ये वाला 3x² + x + 9, तो टोटल कितना टर्म हो गया, 3 टर्म, 3x², x और 9, 3 टर्म्स हो गया। वैसे ही चलिए अब आप ये बताइए इसमें कितना टर्म है, आपसे पूछ रहे हैं, जल्दी बताइएगा क्वेश्चन कितना है, ठीक है। कितना टर्म्स है यहाँ पर, देखिए 2x² + x² + 9, तो कितने टर्म्स हो गए बताइए, बताइए क्या आपका क्या आंसर है, 3 टर्म्स है ना यहाँ पर। गलत, 3 टर्म्स नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हम आपको क्या बताए, देखिए अगर जब भी हम आपको पहली वीडियो में बताए थे कि क्या बताए थे कि अगर आपका सेम वेरिएबल है तो वहाँ पर एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होता है। जैसे कि 2x² है अगर +x² है, तो ये देखिए दोनों का वेरिएबल क्या है, सेम है, x², तो यहाँ पर हम लोग इसको क्लियरली लिख सकते हैं 3x², क्योंकि ये फर्दर सॉल्व हो सकता है, ठीक है। वैसे यहाँ पर क्या आपका क्या है, 2x² + x² + 9, तो यहाँ पर क्या हो गया, देखिए सेम वेरिएबल है कि नहीं, यहाँ पर भी x², यहाँ पर भी x², तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3x² + 9, तो टोटल कितना टर्म हो गया, यहाँ पर 2 टर्म है। वैसे ही 98 इसके पास कितना टर्म है, एक सिंगल टर्म है, ठीक है। तो बात समझ में आया आपको टर्म्स के बारे में, तो यहाँ पर हमको लगता है आपको कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। चलिए दूसरा हम लोग छोटा सा, ये अभी छोटा छोटा टॉपिक है, ठीक है, छोटा छोटा हम लोग टॉपिक देखेंगे, बहुत ही आसान टॉपिक है। कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स। कोफिशिएंट क्या होता है, तो कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, मतलब कि हर एक वेरिएबल का, ठीक है, हर एक वेरिएबल का जो रियल पार्ट होता है, ठीक है, विथ साइन, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। क्या हम बताएं, हर एक वेरिएबल का जो रियल पार्ट होता है विथ साइन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोफिशिएंट, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x², ये x² वेरिएबल है और x वेरिएबल है, ठीक है, ठीक है। तो हर एक वेरिएबल का जो रियल पार्ट होता है, रियल पार्ट मतलब कि जो कांस्टेंट पार्ट होता है विथ साइन, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं, मतलब कि साइन के साथ। तो x² का कोफिशिएंट क्या है 3, x का कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पर 1 ही है ना, 1 × x। अच्छा ये क्या है 9, एक कांस्टेंट टर्म है, या तो आप बोल सकते हो 9 इज द कोफिशिएंट ऑफ x⁻0, क्योंकि यहाँ पर क्या है x⁻0, हम पता है x का पावर क्या है 0, यहाँ पर x⁻0 क्या है छुपा हुआ है, ठीक है। जैसे कि हम लोग कभी लिखते हैं ना, जैसे कि 9 के नीचे क्या होता है 1 छिपा रहता है ना, वैसे यहाँ पर x⁻0 भी छिपा हुआ है, ठीक है। ये इस चीज को आप समझ लेना, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर देखिए, तो हम लोग कोफिशिएंट के बारे में पढ़े, तो कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट जो होता है ना हर एक वेरिएबल का, चाहे वो x² हो, चाहे वो x हो, चाहे वो x⁻0 हो, ठीक है, हर एक वेरिएबल का जो रियल पार्ट होता है, या तो उसको हम लोग कांस्टेंट पार्ट भी कह सकते हैं विद साइन, साइन के साथ, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। बात समझ में आया, डेफिनेशन आपसे पूछेगा नहीं, बस खाली कोफिशिएंट आपको ढूंढने के लिए आएगा क्वेश्चन में। जैसे कि यहाँ पे देखिए x², तो x² का कोफिशिएंट क्या है 5, x का कोफिशिएंट क्या है 9, और यहाँ पर क्या है 32, हम लोग इसको बोल सकते हैं कांस्टेंट टर्म, या 32 इज द कोफिशिएंट ऑफ x⁻0 भी बोल सकते हैं, या तो हम लोग 32 को एक कांस्टेंट टर्म भी बोल सकते हैं, ये कांस्टेंट टर्म भी कहलाता है। टर्म पता है यहाँ पर टोटल कितने टर्म है, 1 2 3 टर्म्स है। वैसे ही चलिए यहाँ पर बताइए कितने टर्म्स है, 1 2 3 टर्म है। चलिए अब यहाँ पर बताइए व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x², का कोफिशिएंट क्या है 5 है ना, जो कांस्टेंट पाथ होता है इसका विद साइन, याद रखना साइन के साथ। चलिए व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट क्या है √2, नहीं -√2 होगा, क्या हम बताएं साइन के साथ, तो x का साइन क्या है -√2 का साइन क्या है, यहाँ पर माइनस है ना, तो -√2 होगा इसका कोफिशिएंट, ध्यान में रखना। हाँ यहाँ पर देखिए +5 भी लिख सकते हैं, लेकिन +5 लिखने का मतलब तो कुछ बनता ही नहीं है ना, +5 मतलब तो 5, अगर आप 5 भी लो बोलो या +5 बोलो, दोनों में तो कोई अंतर है नहीं। अब +7 बोलो या सिर्फ 7 बोलो, तो दोनों में तो कोई डिफरेंस है नहीं ना, दोनों सेम है, लेकिन हाँ माइनस लगाना जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए √2 का साइन क्या है नेगेटिव, तो इसको यहाँ पर नेगेटिव लगाइए, ठीक है। तो x का कोफिशिएंट क्या हो गया -√2 हो गया। तो क्या आपको यहाँ पर कोफिशिएंट बहुत ही आसान तरीके से आप समझ सकते हो, कोफिशिएंट समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम लोग पढ़ेंगे ना, जब हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में, तो वहां पर आपको कोफिशिएंट समझना जरूरी है कि आप कोफिशिएंट किसको बोल सकते हो, x का कोफिशिएंट क्या होगा, x² का कोफिशिएंट क्या होगा, कांस्टेंट टर्म कौन है बताइए, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कौन है 7 जो है वो यहाँ पर क्या है कांस्टेंट टर्म है। बात समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डिग्री ऑफ टर्म्स, डिग्री ऑफ टर्म्स क्या होता है कि आपको यहाँ पर देखिए टर्म समझ में आ गया, कोफिशिएंट समझ में आ गया, अब हम लोग समझते हैं डिग्री ऑफ टर्म। कोई दिक्कत टर्म में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एडिशन सब्ट्रैक्ट होने पर क्या हो जाता है, टर्म बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कितने टर्म है 3, यहाँ पर 1 टर्म है, यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, यहाँ पर 3 टर्म्स है, वैसे ही आपका आगे हो सकता है। लेकिन ये ध्यान रखना कि अगर फर्दर सॉल्व होता है तो वहाँ पर सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर देख करके नहीं बोल देंगे 3 टर्म्स हैं। देख सकते हैं हम लोग पहले यहाँ पर भी x², यहाँ पर भी x², अगर यहाँ पर 5 रहेगा ना तो उसको भी टर्म मत बोल देना, क्योंकि अगर +5 लिखे है ना तो 9 + 5 दोनों ऐड हो सकता है, ठीक है।
समझ में आया बात? 14 हो सकता है, तो इसको हम लोग 14 बोल सकते हैं। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पर जो है वो टर्म्स इस तरीके से देखेंगे। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर टर्म्स बढ़ जाता है। कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट जो होता है ना, जो वेरिएबल के साथ जो होता है ना, रियल पार्ट विद साइन, याद रखना साइन के साथ, एकदम दिमाग में बैठा लो, जो साइन के साथ ही होना चाहिए, मतलब कि कोफिशिएंट को हमेशा साइन के साथ लिखते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है? -√2 है। सिर्फ √2 नहीं बोलेंगे, गलती हो जाएगा। x का कोफिशिएंट क्या है? -√2। बात समझ में आया? अब हम लोग समझ लेते हैं डिग्री ऑफ टर्म्स। जो टर्म्स का जो पावर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ टर्म। मतलब कि टर्म में जो वेरिएबल का पावर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ टर्म। ठीक है, द पावर ऑफ वेरिएबल इन इच टर्म्स इज कॉल्ड अ डिग्री ऑफ टर्म। ठीक है, मतलब कि जो वेरिएबल का पावर होता है, जैसे कि यहाँ पर 7 है, तो 7 के साथ वेरिएबल कौन है? ये आप खुद से बोलिए, कौन है? x का पावर 0, और उसका पावर क्या है? 0। तो यहाँ पर इसका डिग्री भी क्या होगा? यहाँ पर इसका डिग्री क्या होगा? डिग्री होगा 1, जो इसका पावर होता है। तो यहाँ पर डिग्री 1 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर इसका डिग्री 0 होना चाहिए। यहाँ पर कोई भी डिग्री नहीं है इसके साथ। यहाँ पर ये कांस्टेंट टर्म है, इसका डिग्री क्या है? 0 है। क्या है? डिग्री 0 है, सॉरी 1 नहीं है यहाँ पर, इसका डिग्री 0 है, क्योंकि यहाँ पर 7 × x/0। चलिए, यहाँ पर वेरिएबल का पावर जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। यहाँ पर डिग्री क्या है? 5। यहाँ पर डिग्री क्या है? हाँ देखिए, यहाँ पर देखिए दो वेरिएबल है ना, एक है x, x y। ठीक है, x का पावर क्या है? 2, y का पावर क्या है? 1। तो दोनों का सम लिखाता है यहाँ पर, क्या लिखते हैं? सम, दोनों का 3। तो ये पूरा टर्म का पावर क्या हो गया? मतलब कि पूरे टर्म का पावर। ठीक है, डिग्री ऑफ टर्म मतलब क्या होता है? पूरे टर्म का पावर। तो हर एक टर्म में जितना वेरिएबल होगा ना उसको सबको ऐड कर देंगे, पूरे का पावर बोलते हैं। मतलब कि अगर ये x का पावर 2 है, y का पावर 1 है, तो टोटल पावर कितना हो गया? 3। तो इस वाले टर्म का पावर क्या है? 3 है। यहाँ पर वाले टर्म का पावर क्या है? देखिए, इसका पावर 2, इसका 3, इसका 1, तो कितना हो गया? 6 हो गया। तो टोटल इसका डिग्री क्या हो गया? 6 हो गया। बात समझ में आया? जैसे कि अगर आपको ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपको हमको बताना है हर एक टर्म का पावर क्या है, डिग्री क्या है। तो इस वाले टर्म का टोटल एक बार बताइए। सबसे पहले यहाँ पर टर्म्स कितने हैं? पहला क्वेश्चन आपसे कि टोटल टर्म कितना है, तो 1 2 3 4। क्या आपका भी आंसर 4 है? बिल्कुल सही। तो 4 टर्म्स है यहाँ पर। चलिए, दूसरा चीज़ है यहाँ पर, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर कौन कौन वेरिएबल का हम लोग यूज़ कर रहे हैं? वेरिएबल्स कितने हैं? ध्यान से देख करके बताइएगा, वेरिएबल कितने हैं, कितने वेरिएबल का हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर? क्या आपका भी दो आंसर है? एक्स और वाई, एक्स वाई और जेड, 3 वेरिएबल है हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो कितने वेरिएबल का यूज़ कर रहे हैं? 3 वेरिएबल का, एक्स वाई और जेड। ये दूसरा क्वेश्चन था आपसे। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन हम आपसे ये पूछ रहे हैं, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 7? एक्स के पावर 7 का कोफिशिएंट क्या है? जल्दी बताइएगा। 9। क्या एक्स का पावर 7 का कोफिशिएंट क्या है? 9 है। 9 आया आपका, ठीक है। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर? एक्स इज ये सॉरी, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 0? एक्स के पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है? 9। बिल्कुल सही, 9 है आपका। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब? एक्स क्यूब का क्या कोफिशिएंट है? तो देखिए, हम क्या बोले, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? इसका कोफिशिएंट जो है ना, ध्यान रखना, वो बस सिर्फ आप 3 नहीं बोलोगे, इसको आप y को भी बोल दोगे। 3 × y का पावर 8, ये पूरा एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है। ध्यान, समझ में आया? एक क्यूब का कोफिशिएंट कहने का मतलब क्या होता है? बस खाली इसको छोड़ करके सब चीज को लिख देना साइन के साथ। यहाँ पर साइन तो पॉजिटिव है तो कुछ लिखोगे नहीं, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 3y का पावर 8। वैसे ही आपको अगर हम बोले तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? बताइए, खुद से बताइए। वाई स्क्वायर को छोड़ करके सब कुछ बोल देंगे साइन के साथ, मतलब कि 3z, साइन तो पॉजिटिव ही है तो 3z ही हो जाएगा। ठीक है, वैसे हम आपको बोलेंगे अगर y का पावर 8 का कोफिशिएंट क्या है, तो 3x क्यूब। बात समझ में आया? वैसे ही हम आपसे, चलिए एक क्लास क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, इसका कमेंट में आंसर बताइएगा। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ जेड? जेड का कोफिशिएंट क्या है? इसका आंसर बताइएगा आप कमेंट में, ठीक है, हम चेक करेंगे आपसे। चलिए, अगला चीज हम आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द, चलिए अब यहाँ पर आप क्या बताइए, डिग्री बताइए। इस पहले वाले टर्म का डिग्री बताइए। तो इसका टोटल डिग्री कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इसका डिग्री क्या हो जाएगा? डिग्री हम क्या बोले, मतलब कि सारे वेरिएबल का पावर का सम है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो कोई भी वेरिएबल है ही नहीं, बस सिर्फ 7 ही है, तो 7 का जो पावर है वही लिखा जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 3 के x का पावर 3, y का पावर 8, तो कितना हो जाएगा? 11। यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका डिग्री क्या हो जाएगा? इसका डिग्री हो जाएगा 1। बात समझ में आया? इसका डिग्री जो है ना वो 0 ही होगा। ठीक है, इसका डिग्री क्या होगा आपको? 0 होगा। बात समझ में आया? क्योंकि वेरिएबल का पावर, तो यहाँ पर आपका इसका डिग्री क्या है? 0 है। ठीक है, वेरिएबल का जो पावर है ना उसी को हम लोग कहते हैं डिग्री। यहाँ पर डिग्री क्या है? 0 है। बात समझ में आया आपको? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अभी हम लोग डिग्री ऑफ टर्म के बारे में बात कर रहे थे, अब हम लोग बात करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। तो पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है? मतलब कि जो आप पॉलिनोमियल देख रहे हो ना, उसमें जिस टर्म का सबसे ज़्यादा पावर होगा ना, वही उस पॉलिनोमियल का डिग्री होगा।
क्या हम बताएं, पॉलिनोमियल में जिस टर्म का सबसे हाईएस्ट पावर होगा वही उसका क्या होगा, डिग्री होगा। जैसे कि हम लोग ये पॉलिनोमियल देख रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, बस खाली समझना इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ आपसे कुछ पूछेगा नहीं, डायरेक्टली इसका ऑब्जेक्टिव आता है या आपको क्वेश्चन में यूज करना है, ठीक है। तो चलिए हम आपसे अगर हम पूछ रहे हैं इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा। देखिए पहले वाले टर्म का डिग्री क्या होगा, इसका डिग्री 4 है। क्या है पहले वाले टर्म का डिग्री, सबसे पहले ये बताइए, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे, इसमें टोटल टर्म कितने हैं, हाँ बताइएगा, टोटल कितने टर्म्स हैं यहाँ पर। गुड, 3 टर्म्स हैं। कितना आसान लग रहा है ना, बहुत ही आसान है ना, पॉलिनोमियल आसान है। आप जो पिछला चैप्टर पढ़ करके आए ना उससे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा आसान है ये पॉलिनोमियल। तो इसमें टोटल कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है। गुड, चलिए अब आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 0, x के पावर 0 का कोएफिशिएंट क्या है। गुड, 8 है। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ y क्यूब, y क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, कमेंट में बताइएगा कि y क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, ठीक है, क्या है y क्यूब का कोएफिशिएंट, ठीक है बताइएगा। वैसे क्या होगा इसका आंसर, 3x होगा। क्या होगा, 3x होगा। हम क्या बताएं, कोएफिशिएंट वही होता है, मतलब y क्यूब को छोड़ करके y की पूरा वैल्यू साइन के साथ, लेकिन इसका साइन तो यहाँ पर पॉजिटिव ही है। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा, 2। गुड, चलिए अब हम लोग देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम लोग हर एक टर्म का डिग्री देखते हैं। इसका डिग्री क्या हो गया, मतलब कि डिग्री क्या होता है, डिग्री होता है पावर का सम, मतलब कि हर एक टर्म में जितने पावर होते हैं ना उसका सम। तो इसका क्या होता है, डिग्री क्या हो जाएगा, 4। इसका डिग्री क्या है, 2। इसका डिग्री क्या है, 0। तो यहाँ पर देखिए इसका डिग्री 4, इसका डिग्री 2, इसका डिग्री 0। तो हाईएस्ट डिग्री कौन किस टर्म का, इसका, तो वही आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा, जो कि 4 हो जाएगा, ये सॉरी 3 हो जाएगा। 4 है ना, ये 3 है, 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4। बात समझ में आया, इस तरीके से। तो इसी को हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। चलिए यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर 3 क्यूब वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, तो इसके पहले वाले टर्म का डिग्री कितना हो गया, 5। इसका डिग्री क्या है, 2। इसका डिग्री क्या है, 32। तो हाईएस्ट डिग्री कौन सा है, 32, ठीक है। तो यही हो जाएगा पॉलिनोमियल का डिग्री, जो कि क्या है, 32। बात समझ में आया आपको, यहाँ पर क्या डिग्री समझने में कोई दिक्कत, क्या टर्म्स समझ में, देखिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, क्या हम लोग टर्म्स के बारे में समझ गए, ऐड या सब्ट्रैक्ट होने पर टर्म्स बढ़ जाता है, ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। दूसरा चीज़ क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ टर्म्स। कोएफिशिएंट ऑफ टर्म्स क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है, मतलब कि हर एक टर्म का, मतलब कि जो वेरिएबल होता है ना, आपको जो भी वेरिएबल आपसे पूछ रहे हैं ना उसके साथ जो लिखा हुआ है ना, जैसे कि 2 है, -2 है, साइन के साथ बोल रहा है, बस खाली वही हो गया उसका क्या, कोएफिशिएंट, ठीक है। अच्छा, डिग्री ऑफ टर्म क्या होता है, मतलब कि हर एक टर्म का जितने भी वेरिएबल है ना उसमें, ठीक है, उसका जो हाईएस्ट पावर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मतलब उसका जो पावर का सम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। जैसे कि इसका डिग्री 5 है, इसका डिग्री क्या है, 3 है, इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 3 5 + 1 6 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा चलिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, चलिए ये वाले डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताइए, तो इसका तो सारे टर्म्स का डिग्री दिया हुआ है, ये जो पॉलिनोमियल है आपका, ठीक है, इसका डिग्री बताइए, इस पॉलिनोमियल का डिग्री बताइए। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, हम 8 9 10 11 हो जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट पावर इसी का है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ पर डिग्री, टर्म्स और कोएफिशिएंट बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो अब हम लोग पॉलिनोमियल को क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, पॉलिनोमियल्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करेंगे 2 तरीके से। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। आपको टर्म्स के बारे में पता है, आपको डिग्री के बारे में पता है। टर्म्स कब बढ़ता है, जब बीच में ऐड या सब्ट्रैक्ट का साइन होता है, तो उसमें टर्म बढ़ जाता है। आपको टर्म्स भी समझ में आता है, डिग्री भी समझ में आता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पॉलिनोमियल को 2 कैटेगरी में बांटेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ टर्म बांटेंगे। तो टर्म्स के बेसिस पर 3 तरीके के पॉलिनोमियल होते हैं, मोनोमियल, पॉलिनोमियल एंड ट्राइनोमियल। मोनो मतलब होता है 1, बाई मतलब होता है 2, ठीक है, ये आपको केमिस्ट्री वगैरह हर जगह मिलेगा। बाई मतलब क्या होता है, 2, मोनो मतलब होता है 1, और ट्राई मतलब होता है 3, ठीक है, जैसे कि ट्राई एंगल, ठीक है, ट्राइंगल जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्राइंगल से उसका रिलेशन होता है। तो वैसे ही मतलब होता है, ट्राई का मतलब होता है 3, बाई का मतलब 2, मोनो मतलब 1, ठीक है। तो मोनोमियल मतलब होता है इसमें एक टर्म होता है, क्या होता है, बस सिर्फ एक टर्म होता है। जैसे कि यहाँ पर जो भी एग्जांपल दिख रहे हो, जैसे कि 5 एक टर्म है, 0 एक टर्म है, 3x एक टर्म है, ठीक है, √5 × y, ठीक है, ये भी एक टर्म है। यहाँ पर कोई भी अलग अलग टर्म है नहीं ना, मतलब एक ही है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं मोनोमियल। बाइनोमियल में क्या होता है, बाइनोमियल में 2 टर्म हो सकता है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर 2 टर्म है, ठीक है, ये एक 2 टर्म, ये भी 2 टर्म देख सकते हो, इसमें भी कितना टर्म है, 2 टर्म है। तो इसको हम लोग कहेंगे बाइनोमियल पॉलिनोमियल। ट्राइनोमियल में कितना होता है, 3 टर्म्स होता है, 1 2 3 1 2 3 दिख रहा है आपको, जैसे कि एग्जाम्पल में 3 टर्म्स होता है। चलिए बेस्ड ऑन डिग्री, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेस ऑफ डिग्री। डिग्री पता है, डिग्री क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब होता है कि आपका जो हाईएस्ट पावर होता है ना,
ठीक है, हर एक टर्म का मतलब कि जिस टर्म का सबसे ज्यादा पावर हुआ है ना वही आपके पॉलिनोमियल का डिग्री हुआ। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपका हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? डिग्री 1 होता है। देखिए यहाँ पर इस वाले अगर पॉलिनोमियल का अगर आप जब डिग्री निकालने जाओगे तो क्या आएगा? इसका डिग्री 1 आएगा। ठीक है, देखिए इस वाले पॉलिनोमियल का जब आप डिग्री निकालने जाओगे तो इसका डिग्री क्या आएगा? 1 आएगा। इसका भी डिग्री क्या आएगा? 1 आएगा। देखिए y का भी पावर 1, x का भी 1, y का भी 1, तो हाई मतलब कि दोनों का तो 1 ही है ना, मतलब डिग्री क्या हो जाएगा? इसका 1 हो जाएगा। तो अच्छा अब देखिए लीनियर पॉलिनोमियल को जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं? इस तरीके से लिखते हैं, x + b। ठीक है ये जनरल फॉर्म है लीनियर पॉलिनोमियल का। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या है? x + b। ठीक है, दूसरा आपका है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका डिग्री 2 होता है। जैसे देखिए यहाँ पर डिग्री क्या है? 2 है ना, इसका डिग्री 0 है, तो पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो गया? 2 हो गया। वैसे ही इसका देखिए इसका भी हो गया डिग्री 2, क्योंकि y का पावर x का पावर y का पावर को दोनों को जोड़ देंगे तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका डिग्री 1, इसका डिग्री यहाँ पर 0, तो हाईएस्ट पावर मतलब कि पूरे टर्म में सबसे ज्यादा पावर किसका है? 2 का है, तो ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। यहाँ पर भी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? 2। देखिए इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, मतलब सभी का 2 है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका पूरा डिग्री भी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसका डिग्री 3 होता है। ठीक है, ये हो गया आपका डिग्री 3। ठीक है, हाईएस्ट पावर यहाँ पर 3 होगा। ठीक है, वैसे ही आपका बाई क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है? देखिए सबसे पहले हम क्या बताएं, देखिए लीनियर मतलब होता है 1, डिग्री 1, क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है? डिग्री 2, क्वाड्रेटिक पता है ना, x²। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह। ठीक है, तो इसका क्या होता है? डिग्री डिग्री आपको समझ में आया। ठीक है, कि वैसे ही आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री क्या होता है? 3 होता है। बाई क्वाड्रेटिक में डिग्री क्या होता है? 4 होता है। बात समझ में आया आपको? डिग्री से कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत आपको यहाँ पर? तो हम लोग जो है वो टर्म्स के बारे में पढ़ लिए। ठीक है, कोफिशिएंट के बारे में पढ़ लिए। ठीक, डिग्री ऑफ टर्म्स के बारे में पढ़ लिए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ लिए। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक बार हम आपको थोड़ा सा शॉर्ट में रिवीजन करवा दें तो देखिए हम लोग क्या पढ़े हैं। अगर हम लोग पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन जब शॉर्ट में सब चीज़ को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े हैं? टर्म्स के बारे में। टर्म्स पता है कब बढ़ता है? ऐड या सब्ट्रैक्ट होने पर। दूसरा चीज़ हम लोग क्या पढ़े? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मतलब होता है ना, जैसे x² के साथ अगर -2 रहा ना तो x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। बात समझ में आया? वैसे ही अगर आपको x² y और 3 है ना, अगर हम पूछे y का कोफिशिएंट क्या होगा तो वो हो जाएगा 3x² हो जाएगा। समझ में आया? साइन के साथ बोलते हैं, अगर यहाँ पर माइनस साइन रहेगा तो -3x² कहेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं। दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? डिग्री। ठीक है, ऑफ पॉलिनोमियल समझ लेते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है? तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? तो ये जो पॉलिनोमियल है ना, ठीक है, जैसे कि अगर आपको पॉलिनोमियल कैसे लिखते हैं ये भी चीज समझना चाहिए आपको। पॉलिनोमियल को हम लोग हमेशा लिखते हैं px, पॉलिनोमियल px। अगर हम लोग लिखते हैं x² प्लस ऑफ 3yz प्लस ऑफ 9x², 9x क्यूब लिख देते हैं। ठीक है, अगर x² लिखे तो ये दोनों सॉल्व हो जाएगा, है ना, तो 9x क्यूब लिख देते हैं। ठीक तो चलिए इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है? देखिए इसका डिग्री 2 है। ठीक है कि नहीं? इस टर्म का डिग्री 2 है, इस टर्म का डिग्री क्या है? इसका भी 1, इसका भी 1, दोनों को जोड़ देते हैं 2 आ जाता है। इसका डिग्री 3 है। तो हाईएस्ट पावर को क्या कहते हैं हम लोग? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के बेसिस पर। तो पहला होता है मोनोमियल। मोनो मतलब होता है एक। ठीक है, एक टर्म होता है इसमें। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? मोनोमियल का एग्जाम्पल हो जाएगा 2x। देखिए एक ही टर्म है। ठीक है, 9 ये भी एक टर्म है। अगर हम लोग 0 लिखते हैं तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, इसमें भी एक ही टर्म है। ठीक है, तो हो गया मोनोमियल, एक टर्म। दूसरा क्या है? बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब होता है 2 टर्म। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि 2x + 9, तो देख सकते हो कितना टर्म हो गया? एक ये, एक 2 टर्म हो गया। ठीक है, बाइनोमियल में 2 टर्म। ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? खुद से बताइए। 2x², अगर हम लोग 3x लिख देते हैं प्लस 5 लिख देते हैं तो हो गया 3 टर्म्स, है ना। तो ये हो गया आपका क्या? ट्राइनोमियल। बात समझ में आया? ठीक अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है डिग्री पहला आपका क्या है? लीनियर, LINEAR, लीनियर मतलब होता है एक। इसका डिग्री क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? डिग्री 1 होगा। एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है?
इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका 1 डिग्री है ना, जैसे कि 2x, तो यहाँ पर डिग्री क्या है 1 है, क्लियरली दिख रहा है x का पावर 1 है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम लोग 3 भी लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको टर्म नहीं बोल रहा है, टर्म 1 नहीं बोल रहा है, बोला डिग्री 1 होना चाहिए, तो देखिए इसका डिग्री a1 ही है ना, हो गया। अच्छा, लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, देखिए यहाँ पर जनरल फॉर्म लिख रहे हैं, जनरल फॉर्म होता है ax + b। बात समझ में आया। इसके पॉलिनोमियल जो है, इसका जो अगर हम लोग बोले पॉलिनोमियल px = ax + b, इस फॉर्म में होगा, इसका ये जनरल फॉर्म है, ठीक है। बात समझ में आया। दूसरा है आपका क्वाड्रेटिक, QUADRATIC, क्वाड्रेटिक, मतलब कि डिग्री क्या होगा, यहाँ पर 2 होगा, क्या होगा, डिग्री 2 होगा, जैसे कि 2x² + 3y + 5, ठीक है, कुछ भी लिख दो। तो यहाँ पर डिग्री देखना, लेकिन हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 2 के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। एक और एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे कि 2xy + 3z + 5, ठीक है। तो ये भी आपका देख सकते हो, इसका भी डिग्री 2 ही है, ठीक है। मतलब कि इसका जो जनरल फॉर्म होता है ये कुछ इस तरीके से होता है। इसका जो पॉलिनोमियल px है, ठीक है, उसका जो जनरल फॉर्म होगा वो होगा ax², कितना होता है, डिग्री 2, इसलिए हम लोग x² लिखते हैं, प्लस क्या हो जाएगा, दूसरा बोल दो वेरिएबल bx + c, इस तरीके से होता है, ठीक है। बात समझ में आया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा हम लोग का क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, इसका एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, समझ सकते हो, डिग्री क्या है, 3 है, ठीक है, मतलब x³ + 2yz + 3x, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हो डिग्री क्या है, 3 है। तो ये इस तरीके से, या तो हम लोग लिख सकते हैं x³ + 5x², ठीक है, + 2, इस तरीके से हम लोग 2x + 3, तो इसका देख सकते हो डिग्री क्या है, 3 है। अच्छा हाँ, एक चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं, जो आपका जो सिलेबस में है ना 10th क्लास में आपका जो ये है ना, डिफरेंट वेरिएबल नहीं यूज़ करेगा पॉलिनोमियल में। ऐसा नहीं आपको x और z, y z दोनों यूज़ करेगा, नहीं, एक ही वेरिएबल यूज़ करता है पूरे पॉलिनोमियल में, एक ही वेरिएबल यूज़ करता है, इस तरीके का आता है आपको, कभी भी इस तरीके का नहीं आता, ठीक है। ये अलग अलग वेरिएबल का नहीं देता, ठीक है। आपको पूरे पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल से डील करना है, ठीक है, 2 वेरिएबल से डील नहीं करना है, ठीक है। इसका जो जनरल फॉर्म होगा वो क्या होगा, पॉलिनोमियल px = 3 डिग्री होता है ना, तो इसका क्या लिख सकते हैं, ax³, देखिए 1 डिग्री था तो ax लिखें + b, 2 डिग्री था तो ax² + bx + c, 3 डिग्री है तो क्या लिखेंगे, ax³ + क्या लिखेंगे, बोलिए, bx छूट गया था ना, + cx + d, इस तरीके से लिखेंगे, 3 डिग्री था। चलिए अब लिखते हैं बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा बाई क्वाड्रेटिक का, बताइएगा। इसमें इसका डिग्री क्या होगा, 4 होगा, क्या होगा, 4 होगा, जैसे कि आपको इस तरीके से लिखाएगा, ठीक है, 5x³ + 3x² + 2x + 1, इस तरीके से, ठीक है। इसका जो जनरल फॉर्म है, चलिए अब ये जनरल फॉर्म आप बताइए, पॉलिनोमियल अगर हम लोग यहाँ पर y यूज़ करें तो इसका मतलब क्या हुआ, बताइए। तो यहाँ पर वेरिएबल कौन सा यूज़ करेंगे, y यूज़ करेंगे, बस समझ में आया ना। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लेते हैं अगर हम लोग x ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले मोनोमियल था, सॉरी लीनियर था तो x लिखे थे, क्वाड्रेटिक था तो x² लिखे थे, क्यूबिक लिखे थे x³, बाई क्वाड्रेटिक रहेगा तो क्या लिखेंगे, x का पावर 4। बताइए अगला क्या लिखेंगे, बताइए जनरल फॉर्म इसका, a नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, bx³, फिर क्या लिखेंगे, cx² + dx + e। बात समझ में आया, इस तरीके से ये हो गया इसका जनरल फॉर्म। तो आई होप आपको यहाँ पर जो है वो पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स, बेस्ड ऑन डिग्री समझ में आया होगा, जब हम आपको बेसिक भी समझा रहे हैं, ठीक है। अगला हम लोग पढ़ते हैं, चलिए हम लोग ये पढ़ते हैं यहाँ पर, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड डिग्री। देखिए हम लोग पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन करते हैं उसके टर्म्स और डिग्री के बेस पर, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर क्या करना है, हमको ये बताना है ये कैसा पॉलिनोमियल है, टर्म और डिग्री दोनों के बेस पर हमको बताना है ये कैसा पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले ये देखिए, ये लिखा हुआ आपको पहला क्वेश्चन 2x + 5x² + 6। तो देखिए अगर आपको जब ये रहा ना इस तरीके से, तो आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर सॉल्व करना है ना तो सॉल्व किया करो पॉलिनोमियल में, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2x, ठीक है, और क्या लिखा हुआ है 5x² + 6, ठीक है। क्या लिखा हुआ है 2x 5x² + 6, इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक। तो आप देखिए अब 2 को पहले ये क्या है, इसको आप इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हो कि नहीं, पहले आप इसके साथ, पहले आप फिर इसके साथ, जैसे कि 2 यहाँ पर रहता है 3 + 5, तो इसका मतलब क्या होता है 2 3 के साथ भी मल्टीप्लाई है, 2 5 के साथ भी मल्टीप्लाई है, यही पढ़े हो ना, पढ़कर क्या हो आपको पता है। तो इस तरीके से हम लोग 2x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम लोग 2x को 5x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो 2 × 5 क्या हो गया 10, और x × x² मतलब कि क्या हो गया x³
हुआ कि नहीं हुआ बताइए। प्लस 6 इंटू 2 कितना हो गया 12, और x का तो x ही रह जाएगा। चलिए अब ये आपको अब बताइए, अब आप ये आपका कौन सा है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म्स के बेसिस पर आपको कितने टर्म दिख रहे हैं यहाँ पर 2 टर्म, तो ये क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, टर्म के बेसिस पर 3 होता है ना, मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल, इसमें से कौन सा ये बाइनोमियल 2 टर्म है। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री चलिए बताइए, क्यूब है, क्यूबिक है, क्या है क्यूबिक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, है कि नहीं। तो डिग्री के बेसिस पर इसका हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, टर्म्स के बेसिस पर हो जाएगा बाइनोमियल, क्योंकि 2 टर्म है। वैसे ये आपका ये क्वेश्चन है, ये चलिए ये क्वेश्चन बताइए 5x² प्लस 6 माइनस 3x²। सबसे पहले ये बताइए कितने टर्म है, 3 टर्म्स है यहाँ पर। गलत, फिर से वही गलती कर रहे हो, 3 टर्म्स नहीं है यहाँ पर, कितने टर्म्स हैं, 2 ही टर्म होगी, क्योंकि ये और ये क्या हो सकता है, सॉल्व हो सकता है। यहाँ पर सेम वेरिएबल है ना इसका, तो ये क्या हो सकता है, ये सॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 5x² माइनस 6x², मतलब कि 5x² में से 3x² को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x² है ना। तो 2x² प्लस 6, तो कितने वेरिएबल कितने टर्म्स हो गए, 2 टर्म्स हो गए, ठीक है। तो इसका टर्म्स 2 हो गया, और डिग्री कितना है 2 है, ठीक है। मतलब कि टर्म्स 2 है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बाइनोमियल, और डिग्री 2 है इसको हम लोग क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक। याद रखना टर्म्स के बेसिस पर नाम है मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। डिग्री के बेसिस पर है लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक बाइक्वाड्रेट। याद आया, फिर से याद रहेगा। टर्म्स के बेसिस पर मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल, ठीक है। डिग्री के बेसिस पर लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक बाइक्वाड्रेटिक, ठीक है। तो इसका डिग्री 2 है तो ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक हो गया, टर्म्स 2 है तो क्या हो गया बाइनोमियल हो गया। बात समझ में आया। चलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में समझते हैं। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, तो देखिए ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो हैविंग नो वेरिएबल, जिसके पास कोई भी वेरिएबल नहीं हो या जिसका डिग्री 0 हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यहाँ पर देखिए जैसे कि 7, इसको हम लोग क्या कहेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है x है या y है जो भी है उसका पावर क्या होगा 0 होगा, ठीक है। क्या होगा 0 होगा, यह हम आपको पहले भी बता चुके हैं। यहाँ पर x का पावर क्या होगा बताइए, यहाँ पर x का पावर क्या होगा 0 होगा कि नहीं होगा। तो ये हम आपको क्या कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। देखिए पॉलिनोमियल ये भी है, अगर हम ध्यान से समझोगे क्या होता है 5 अगर हम बोलें तो वो भी पॉलिनोमियल है, 0 अगर हम बोलें तो वो भी पॉलिनोमियल है, 3 अगर बोलें तो वो भी पॉलिनोमियल है। बट यहाँ पर जो वेरिएबल है उसका पावर क्या है 0 है, उसका डिग्री क्या है 0 है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, या इसको हम लोग कभी कभी कांस्टेंट टर्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये आपको कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, मतलब कि यहाँ पर जो वेरिएबल है उसका पावर क्या है 0 है। यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए, ठीक है, या उसका पावर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो जिस भी वेरिएबल का पावर 0 होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जिस भी वेरिएबल का पावर 0 होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं डिग्री कहते हैं, ये डिग्री कहते हैं। तो इसका डिग्री क्या है 0। टर्म्स क्या है इसका, एक ही टर्म रहता है इसमें, तो क्या हो गया मोनोमियल, ठीक है। 0 पॉलिनोमियल के बारे में समझते हैं। 0 पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है, 0 ही पॉलिनोमियल है, मतलब कि 0 को ही हम लोग क्या कहते हैं 0 पॉलिनोमियल कहते हैं। जो आपका 0 है ना, 0 जो लिखते हो ना 0, वही आपका खुद 0 पॉलिनोमियल है, ठीक है। अच्छा चलिए अब बताइए अगर हम लोग 0 लिख रहे हैं, तुम ध्यान से समझना, तो इसका टर्म्स और डिग्री बताइएगा। अगर हम लोग 0 लिख रहे हैं तो इसका टर्म्स और डिग्री बताइएगा। देखिए यहाँ पर इसके साथ x का पावर क्या है 0, तो भी वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा। अगर हम लोग यहाँ पर 0 इंटू एक्स का पावर का 1 रखते हैं तो भी इसका वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद हर एक चीज़ क्या हो जाता है 0 हो जाता है। मतलब कि इसका कोई भी डिग्री यहाँ पर डिफाइंड नहीं हो सकता। अगर आप एक्स का पावर, अगर आप यहाँ पर क्या लिखो ना, अगर आप यहाँ पर एक्स का पावर 100, अगर यहाँ पर आपका अगर 0 से मल्टीप्लीकेशन रहा तो इसका वैल्यू 0 ही आएगा। अगर आप 0 इंटू एक्स का पावर 1 लिखोगे तो भी 0 आएगा, 0 इंटू एक्स का पावर 5 लिखोगे तो भी 0 ही आएगा। मतलब कि यहाँ पर आपका कोई भी आपको फिक्स नहीं है कि आपका ये क्या होगा, ठीक है। आपका जो है वो आपका पावर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, वो फिक्स नहीं है। मतलब यहाँ पर इसका जो पावर है वो नॉट डिफाइंड है। मतलब कि 0 पॉलिनोमियल के लिए जो आपका होगा डिग्री वो नॉट डिफाइंड होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। बात समझ में आया। और टर्म्स, हाँ इसका टर्म्स क्या होगा मोनोमियल, एक ही टर्म है 0 मतलब होता है क्या, 0 मतलब एक ही टर्म है ना, यहाँ पर कोई भी तो कुछ है ही नहीं, दूसरा टर्म है ही नहीं, तो एक ही टर्म। अगर आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी रहा तो भी एक टर्म है ना मोनोमियल, तो ये भी मोनोमियल ही है, एक टर्म है, ठीक है। लेकिन इसका डिग्री क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि 0 पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, अगर कोई पॉलिनोमियल 0 है, अगर 0 है तो इसका बताइए डिग्री क्या है। तो डिग्री ऐसा नहीं बोल दो कि यहाँ पर 0 है। हाँ अगर 5 रहता तो यहाँ पर जरूर x का पावर 0 ही होता, डिग्री 0 होता।
अगर 5 होता तो अगर 0 को छोड़ करके अगर कोई नंबर होता तो यहाँ पर ऑफकोर्स बात है, यहाँ पर इसका डिग्री क्या होगा, 0 होगा, तब यहाँ पर वैल्यू 1 आएगा। लेकिन अगर ये 0 है तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि इसका पावर 0 ही हो, डिग्री 0 ही हो, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, मतलब इसका कोई भी फिक्स नहीं है, तो इसका डिग्री एग्जिस्ट ही नहीं करता। बात समझ में आया? चलिए अब लास्ट है, अब यहाँ पर हम लोग सारे जो हैं मतलब हर एक चीज़ को हम लोग जो भी बेसिक हो सकता था हम लोग पढ़ चुके, ठीक है, मतलब जो भी इंट्रोडक्शन हो सकता था, अब हम लोग डायरेक्टली आएंगे चैप्टर पर, उसको सॉल्व करना देखेंगे। और विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, पॉलिनोमियल बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल अगर हम लोग देखते हैं तो पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका यह है कि हम लोग जो है ना वो डिग्री जो है वो हाईएस्ट पावर से लेकर के स्मॉलेस्ट पावर की तरफ जाते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई पॉलिनोमियल px लिखा हुआ है, ये तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि आप पॉलिनोमियल को हम लोग क्या लिखते हैं, px के फॉर्म में लिखते हैं, मतलब कि पॉलिनोमियल जिसका वेरिएबल क्या है, x है, ठीक है, p फॉर पॉलिनोमियल और जिसका वेरिएबल क्या है, x है। हम लोग इसको कभी कभी fx भी लिख सकते हैं, fy भी लिखेंगे, मतलब कि y मतलब क्या बता रहा है यहाँ पर, आपको जो वेरिएबल है वो x नहीं होगा, वो क्या होगा, y होगा, वो ये बताता है, ठीक है। px देखिए, मतलब कि यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x है, पॉलिनोमियल px। fx भी लिख सकते हैं, gx भी, hx भी। जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं, px यूज करते हैं। fx भी आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन में, fx भी यूज होता है, gx भी यूज होता है। तो वो पॉलिनोमियल अगर इस तरीके से लिखा रहता है ना, px gx fx है ना, hx, तो वो आपको क्या बताता है, पॉलिनोमियल बताता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है ये देखिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि ये देखिए एक्स स्क्वायर है, फिर डायरेक्ट 6 आ गया, फिर x का पावर 8 आ गया, x का पावर 4, x का पावर 3, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर से लेकर के छोटे लोवेस्ट पावर की तरफ, तो इसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखिए सबसे बड़ा पावर कौन है, x का पावर 8, तो -9 इंटू एक्स का पावर 8। फिर उसके बाद कौन है, 7/3 एक्स स्क्वायर, तो लिख दिए 7/3 इंटू एक्स का पावर 4, सॉरी। फिर उसके बाद क्या आपका एक्स क्यूब, तो हम लोग क्या लिख दिए, एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब। फिर आपका क्या है, -8 एक्स स्क्वायर, लिख दिए -8 एक्स स्क्वायर। लास्ट में क्या है, 6। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है पॉलिनोमियल का। तो क्या आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने आया, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके। लास्ट अब आपसे डायरेक्टली आपका यह क्या है, क्वेश्चन है। अब आपको क्या बताना है कि यहाँ पर डायरेक्टली आपको यहाँ पर सॉल्यूशन बताना है कि आइडेंटिफाई द पॉलिनोमियल, आपको ये बताना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। जल्दी से मुझे क्या करोगे, आप इसका सॉल्यूशन बना करके खुद से भेजना कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। आपको 1 पॉलिनोमियल है कि नहीं, हाँ ये पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री 1 है। इसका पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। क्या ये पॉलिनोमियल है, हाँ ये भी पॉलिनोमियल है। क्या 4 पॉलिनोमियल होता है, हाँ 4 पॉलिनोमियल है। क्या 0 पॉलिनोमियल होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। क्या ये पॉलिनोमियल है, 1/x स्क्वायर 1 ये बाई का साइन दिया हुआ, तो 1 स्पेस नहीं था, 1/x स्क्वायर -3x + 8, तो इस तरीके से नहीं हो सकता। तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, क्योंकि हम आपको ये वाला बता देते हैं यहाँ पर, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बात समझिएगा यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1/x स्क्वायर -3x + 8, ये ऐसे लिखा हुआ है। चलिए अब हम लोग अगर इसको ऊपर ले जाते हैं, अगर 1/3 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 3 का पावर -1, अगर ऊपर ले जाएंगे तो वैसे ही अगर हम लोग लिखेंगे x स्क्वायर -3x + 8, इसका पावर क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। अब क्योंकि ये देखिए ये पूरा अगर ये -1 है ना, अगर ये अंदर जाएगा ना तो भी सबका क्या हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। और हमको पता है कि कभी भी वेरिएबल का पावर नेगेटिव नहीं होता है, होल नंबर होता है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। वैसे ही क्या आपका 8 पॉलिनोमियल होगा, ये आपको बताना है। क्या 9 पॉलिनोमियल होगा 10, 11, 12, ये आपको खुद से करना है, ठीक है। फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, आपको इस पॉलिनोमियल का डिग्री बताना है, ये आप खुद से बताओगे। इसका डिग्री क्या है, 1। इसका डिग्री क्या है, इस पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, 2 है। इस पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, सबसे पहली बात ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, क्योंकि इसका देखिए यहाँ पर क्या हो गया, -1। अगर ये -1 को अगर आप अंदर भेजोगे तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो आप इसका डिग्री कैसे बता पाओगे। तो सबसे पहले ये देख लेना, पहले डिग्री बताने से पहले, ये कुछ भी करने से पहले ये देख लेना कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्या ये इसका डिग्री क्या हो जाएगा, इसका डिग्री हो जाएगा 5, हो जाएगा कि नहीं। इसका डिग्री बताना है, इसका भी डिग्री बताना है, इसका भी। हाँ 0 का डिग्री क्या होता है वो भी आपको हमको बताना है। 7 का डिग्री क्या है यहाँ पर, वो भी बताना है, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग इतना ही रखते हैं। हम आपको 2 वीडियो डाले हैं, दोनों वीडियो आप देखना, ठीक है। और हमको लगता है ये दोनों ही बहुत ज़्यादा आसान वीडियो था, इसलिए हम दोनों को साथ में बना करके दे दिया, ठीक है। आगे का हम लोग पढ़ाई कल करते हैं, ठीक है। कल की क्लास में हम लोग देखेंगे क्या, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट, ठीक है। तो ये हम लोग निकालने वाले देखेंगे, और भी हम लोग जो है वो इस चैप्टर को जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है हम लोग उतना जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय।